नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर सिन्हा हियर एंड सभी देवी शक्तियों को प्रणाम करके अब मैं अपनी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। और अभी मैं ले रही हूँ रीडिंग टू लास्ट नाइट एनर्जी ऑफ योर पार्टनर एंड एट द सेम टाइम करंट एनर्जी ऑफ योर पार्टनर, एंजल गाइडलाइंस एंड एट द सेम टाइम लव मैसेजेस ऑफ योर पार्टनर। आइए देखते हैं लास्ट नाइट एनर्जी क्या था आपके पार्टनर्स के। तो पहली एनर्जी आई है अपोजिट रिवर्स मोड में। ये जो है 10 ऑफ वॉन्ड्स, यानी लाइफ में जितनी भी बोझ इन्होंने अपने ऊपर लगा रखी थी वो सारे बोझ से ये रिलीज हो चुके हैं। बोझ रिलेटेड टू कर्मा है ना, कर्मा जो भी कर्म से रिलेटेड जो बोझ था उनको उसको इन्होंने रिलीज कर लिया है ना। अब इनके रास्ते क्लियर हैं रिलेटेड टू योर लव, इस एनर्जी में थे। एट द सेम टाइम यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी आई है। डेफिनेटली अगेन द न्यू बिगनिंग है ना, जो भी पुरानी एनर्जी थी रिलेटेड टू थॉट्स वो जो है यहाँ पर रिलीज कर चुके हैं और अगेन न्यू बिगनिंग की यहाँ पर तैयारी है। तो ये एनर्जी थी सेकंड। तीसरी एनर्जी द इम्प्रेस की एनर्जी है। डेफिनेटली ही थिंक लाइक दैट कि आप एक रानी के समान हैं। आप एक रानी है, वो रानी जो बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करती है, पेशेंसली है, डिवाइनली गाइडेड है और बहुत सारी ग्रोथ को यहाँ पर रिप्रेजेंट करती हैं आप। नेक्स्ट है आने की एनर्जी है। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, पूरी तरीके से तैयार है आने के लिए। अगेन वॉन्ड्स की ही एनर्जी है। देखिए वॉन्ड्स का अर्थ होता है फायर, यानी कर्म की एनर्जी होती है यहाँ पर। तो यहाँ पर आने का कर्मा है ना, आने की तैयारी करने से बोलना सोचना कहना नहीं है, कमिंग यानी एक्शन। और द नेक्स्ट एनर्जी इज ऑल्सो अ 3 ऑफ वॉन्ड्स। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, यानी पूरी तरीके से जितने भी कार्य उनको अपने ऊपर करना था रिलेटेड टू दैट वो कर कर आ गए। ये यात्रा की भी एनर्जी कही जाती है, यानी आ रहे हैं, आने की एनर्जी है। नेक्स्ट एनर्जी है ट्विन फ्लेम्स की, शिव शक्ति की एनर्जी यहाँ पर आई है। आप दोनों ही ट्विन फ्लेम्स और शिव शक्ति यानी एक आत्मा के ही 2 टुकड़े हैं, इस प्रकार की एनर्जी में कल थे। इनको ये विश्वास हो चुका है यू आर द वर्ल्ड ओनली है ना, यू आर द वर्ल्ड इन हिज और हर लाइफ। आप जो हैं इनकी दुनिया हैं। 1111 की एनर्जी है, ये जो है आपकी मैरिज की एनर्जी है, न्यू शुरुआत की एनर्जी है, हैप्पीनेस की एनर्जी है और इस एनर्जी में वो है नई शुरुआत यानी अगेन आने की एनर्जी, अगेन आपके मिलने की एनर्जी है। और नेक्स्ट एनर्जी आई है उसके बाद की एनर्जी है वो डिवाइन है। आप लोग एक डिवाइन सोल है ना, आप लोग जो है यूनिवर्सल गाइडेड सोल है। देखिए यहाँ पे यूनिवर्स की एंजल की एनर्जी है, यूनिवर्स की गाइडलाइन में आप लोग की जो है यात्रा चल रही है, आप लोग की जर्नी चल रही है, आप लोग का जो है रिलेशन चल रहा है। और जिस कारण से भी यानी यहाँ पे आपने देखा है कि ये एनर्जी है कर्मा की है ना, बुरे जितने भी कर्मा रिलेटेड थी वो जो बोझ लेकर चल रहे थे वो कर्मा से ये रिलीज हो चुके हैं। बुरे विचार या आप इस से रिलेटेड जितने भी विचार से इससे ये कम आउट हो चुके हैं। और यहाँ पर जो है अगेन वही एनर्जी को कन्फर्मेशन है, अगेन कन्फर्मेशन ही इज़ कमिंग। योर शिव, जो भी शिव या शक्ति होंगे, जो भी आपके पार्टनर्स होंगे, जो सोलमेट होंगे वो आ रहे हैं आपके पास, वापस लौट कर आ रहे हैं। सेकंड चांस की एनर्जी है। सेकंड चांस की एनर्जी जो है ये अगेन ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि एक मौका और दो, मिलना चाहिए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून यानी आप उनकी तकदीर हैं, ऐसा उनको फील होता है कि इस एनर्जी में थे कि आप जो है इनकी किस्मत में, आप इनकी जो है किस्मत बदल सकती है। ये भी है यहाँ पर एनर्जी कि आप इनकी किस्मत और वैसी किस्मत है कि आपको पॉजिटिव रूप से आपकी तकदीर बदल देंगी। तो ये थी रात की एनर्जी। आइए अब देखते हैं कि अभी की एनर्जी क्या है। क्या यही एनर्जी सस्टेन कर रही है या एनर्जी बदल गई है? तो आइए देखते हैं। सबसे पहले एनर्जी निकल के आई है किंग ऑफ कप्स की। तो डेफिनेटली किंग ऑफ कप्स इमोशन का राजा, क्वीन ऑफ कप्स इमोशन की रानी। यानी जिस प्रकार से एक दूसरे को आप लोग कॉम्प्लीमेंट करते हैं, यानी आप लोग एक दूसरे के लिए बने हैं, एक दूसरे के जोड़े हैं आप लोग। और ये जिस प्रकार से आप प्यार की देवी हैं तो वो भी प्यार के देवता हैं, यानी 2 तरफा प्यार, यानी जोड़े का प्यार आया और अभी भी इसी एनर्जी में है। वेल डन। एम्पायर की एनर्जी आई है और साथ में इम्प्रेस की भी एनर्जी आई है, यानी इन्होंने ये बात
तो अभी भी ये इस एनर्जी में है कि ये बात ये समझ रहे हैं कि हो सकता है कि ये कभी ईगोइस्टिक हो जाए या इनसे कोई गलती हो जाए, या गलती कहते हैं ना, गलती से भी गलती ना होना, इसको ये एडमायर करते हैं आपके साथ। इनको ये लगता है कि अगर हम मुझसे कुछ गलती होगा तो आप संभाल लेंगी, है ना। इनकी जो है गलतियां जो है आपके सामने आकर जो है ख़त्म हो जाती है। इनका जो ईगो, मेनली यहाँ पे अहंकार दिख रहा है, अहंकार की वजह से ही बहुत बड़ी गलतियां हो जाती है। गलत डिसीजन हम ले लेते हैं या ऑन ऑफ की सिचुएशन में जाते हैं, है ना, घमंड अहंकार। तो इनको ये समझ में आ गया कि आपके पास आकर वो जो इनकी निगेटिव एनर्जी है वो जो है नतमस्तक हो जाती है। क्योंकि आप देखिए ये पूरे ही अहंकार में देखिए इनका बैठने का तरीका और आपका जो है प्रेजेंटेशन, कितनी सुकून में, कितनी शांति में आप, और कितना बड़ा ऑरा है आपका। फिजिकली प्रेजेंस भी आपका बहुत बड़ा है, ऑरा भी आपका बहुत बड़ा है। आपका देखिए यहाँ पे दिल भी बना हुआ है, प्यार भी बना हुआ, पॉजिटिवनेस पर प्लस का साइन है, बहुत पॉजिटिव हैं आप। और आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे फूल है, यानी बहुत सारा ग्रोथ, है ना। आप एकदम संपूर्ण एनर्जी हैं जिसके सामने आकर ये जो है घमंड और अहंकार या कोई भी गलती होने की चांस ही नहीं है, आप होने ही नहीं देंगी। और इस वाली एनर्जी में आप हैं, तो ये चाहते हैं कि अपना जो है जो भी थोड़ा बहुत है वो आपके साथ ही जो है वो ख़त्म हो सकता है। ये वाली ये बैलेंस रह सकता है। ये वाली एनर्जी अभी है, द सन की एनर्जी आई है, यानी नई शुरुआत। बहुत तेज़ी से ये एनर्जी जो है ये नई शुरुआत की एनर्जी है, नया प्यार की एनर्जी है, शादी की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, मिलन की एनर्जी है। यहाँ पे स्टेज भी दिख रहा है जिसको आप वैदिक की एनर्जी भी यहाँ पे दिख रही है। ये है यहाँ पर कनेक्शन ऑफ यूनिवर्स की भी एनर्जी दिख रही है, क्योंकि ये पिरामिड और ट्रायंगल जैसी एनर्जी है। जो देखिए ऊपर में जाकर क्या होता है, मंदिर जैसा, तो मंदिर के ऊपर उसी प्रकार के यहाँ पर आप लोगों को इस प्रोटेक्शन में है, यानी डिवाइन प्रोटेक्शन में है। आप जो है कनेक्टेड हैं इस एनर्जी में, ऐसा ये फील कर रहे हैं अभी, और जल्द ही आ रहे हैं। पूरी जगह देखिए सूरजमुखी खिला हुआ है, यानी नई शुरुआत। अपने दोस्त को ढूंढ रहे हैं। आप दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त रहे होंगे, प्यार होगा ज़रूर, लेकिन डेफिनेटली यू आर बिकेम वेरी गुड फ्रेंड, यानी बहुत अच्छे मित्र आप लोग बन चुके थे, और वो दोस्ताना व्यवहार जो है आपके साथ ढूंढ रहे, मिस कर रहे हैं। प्यार के साथ साथ वो दोस्ती भी। शिव शक्ति की एनर्जी आई है, द लवर्स की एनर्जी आई है, और इसका अर्थ ही यही है कि आप लोग डिवाइन मेट से, आप लोग एक दूसरे के लिए ही बनाए गए इस एनर्जी में है। दोनों एक दूसरे के लिए ही हैं, कोई भी आपको अलग नहीं कर सकता, क्योंकि कुदरत ने आपको बनाया है, कुदरत ने आप दोनों को एक दूसरे के लिए बनाया। तो जब भी आप अलग होंगे अपने कारण की वजह से होंगे, कोई दूसरा आपको अलग नहीं कर सकता। अपने कर्मा की वजह से, अपने थॉट्स की वजह से, लेकिन कोई दूसरा आपको अलग नहीं कर सकता, क्योंकि ईश्वर ने आपकी जोड़ी बनाई है। ये देखिए यहाँ पे विवाह की एनर्जी है। विवाह यानी 7 फेरे, 7 वचन, है ना, और जन्म जन्म का रिश्ता, है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके ड्रीम्स, है ना, आपके स्पिरिचुअल, यानी ईच एंड एवरी एनर्जी इज़ हेयर। तो ही इज़ लुकिंग लाइक, ये फील कर रहे हैं, ये देख रहे हैं आपको अपनी पत्नी के स्वरूप में, और सिर्फ ऐसी पत्नी नहीं कि सिर्फ आया और गया, वो पत्नी जो हमेशा दिल में बसती है, हमेशा मन में बसती है, हमेशा जो आत्मा में बसती है, वो स्थान ये आपको दे रहे हैं। इस एनर्जी में भी आप हैं कि आप इस प्रकार से उनके आत्मा में बसती हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून की अगेन एनर्जी आई है। अगेन आप उनकी किस्मत में, ऐसा ये समझते हैं कि आप उनकी किस्मत में हैं, और आप वो हैं जो इनकी किस्मत बदल सकती हैं, है ना। ये सिर्फ यहाँ पर मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, एट द सेम टाइम स्पिरिचुअल ऑल्सो, ये वाली एनर्जी आप में वो देख रहे हैं अभी की एनर्जी में। तो बिल्कुल भी एनर्जी बदली नहीं है, जैसे रात में थी वैसे ही अभी है, बल्कि और भी पुख्ता नज़र आ रहा है, यानी इनके सोल पर कार्य हुआ, इन्वर्स इनके सोल पर कार्य किया। आइए देखते हैं कि यहाँ पर एंजल गाइडलाइंस क्या है, एंजल क्या गाइड कर रहे हैं आपको। पहले तो आशीष देख लेते हैं। ये आशीष दिख रहा है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ, कुछ ही महीनों में, या आप जो है रोमांस, आपके
पास जो रोमांस की एनर्जी आ रही है, आप रोमांस में डूब जाएंगे। ऑब्वियस है, अगर आपके सोल पर, आपके पार्टनर के सोल पर इस प्रकार से काम चल रहा है और आप पहले से ही सदी हुई हैं या सदे हुए हैं, तो डेफिनेटली आप डिज़र्व करते हैं। अपॉर्चुनिटी आएगी रिलेटेड टू योर लव, रिलेटेड टू आपके जो कार्य हैं, जो आपकी जो सोल पर्पस है, वो आपको यहाँ पे मिलता हुआ दिख रहा है। हेल्थ इंप्रूव कर रहा है, जो आप लोगों के बिछड़ जाने से, आप लोगों के दूर हो जाने से, आपके मेंटली, फिजिकली, इमोशनली जो स्ट्रेस पड़ा है, बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेस पड़ा हुआ हो सकता है, फिजिकली बहुत ज़्यादा परेशानी में पड़ गए होंगे और एट द सेम टाइम मेंटली ऑल्सो, है ना। तो वो चीज़ें जो हीलिंग हो रही है, हीलिंग होकर के जो है आप लोग का हेल्थ भी इम्प्रूव हो रहा है, क्योंकि आप दोनों बैलेंसिंग हो रहे हैं। जैसे जैसे शिव शक्ति ऊर्जा बैलेंस होते हैं, या फिर दोनों पार्टनर जो दो तरफा प्यार है, अगेन मैं बोल रही हूँ दो तरफा प्यार है, दोनों की तरफ से प्यार है, सोलमेट्स हो, चाहे वो जनरल पर्सन हो या डिवाइन मेट्स हो, लेकिन दो तरफा, दोनों की क्लियरफिकेशन जब हो जाते हैं, दोनों ही एक दूसरे के प्रति जो है फील बराबर करते हैं, तब जो है आपका हेल्थ भी इम्प्रूव होने लगता है। तो आपके हेल्थ भी इम्प्रूव हो रहा है, यूनिवर्स जो है आपको मदद कर रहे हैं। सजेशन, फॉरगिवनेस के साथ जाइए, माफ़ी मांगिए, माफ़ करिए। ये वाली एनर्जी के साथ है कि आप लोग को कहा जा रहा है कि अपने अपने पार्टनर से, चाहे वो सोलमेट्स हो, चाहे वो डिवाइन मेट्स हो, चाहे वो शिव शक्ति ऊर्जा हो, जो भी आप नाम ले रहे हैं, लेकिन जो पार्टनर्स की एनर्जी है वहाँ पर जो भी कन्फ्यूज़न बिकॉज ऑफ कर्मा है ना, कर्मा का बैगेज बहुत ज़्यादा था जो अभी समाप्त हुआ है आप लोग का, आपके पार्टनर का भी, और आपके पार्टनर का हुआ तो डेफिनेटली आपका पार्टनर अगर कर्मा में है तो उस चीज़ को तो भुगतना आपको भी होगा, उस फील के साथ आपको भी जाना होगा। तो जो भी जो है और जो थोड़ा बहुत बचा हुआ, उससे कहा जा रहा है कि उससे बाहर निकलो। और अब टाइम आ गया है कि बाहर जब आपके कर्मा समाप्त हो गए, आपकी जो गलत सोच थी जितना आप पर, जिसके बोझ को लेकर चल रहे थे, जब ये समाप्त हो गया तो अब बचता कौन है? सिर्फ आप दोनों, है ना। तो एक दूसरे को माफ़ करो और इंसाफ करो, क्या एक दूसरे के प्यार का इंसाफ करो। कम्युनिकेट क्लियरली कह रहे हैं यूनिवर्स कि साफ साफ बात करो, बात करना बहुत ज़रूरी है। क्लियर बोलिए, जिस वजह से भी आप लोग की दूरियां बनी थी उसका कारण ज़रूर देना कि इस वजह से हुआ था और दोबारा ऐसा नहीं होगा, उसका प्रूफ भी दोगे। प्रूफ कैसे दोगे? दैट इज़ योर मैटर, है ना। आपको जो है आपके, या तो आप में इतना प्यार, आपके भावना में, आपकी आवाज़ में इतना प्यार होना चाहिए, आपके प्रेजेंटेशन में इतना प्यार होना चाहिए कि सबूत की ज़रूरत ना पड़े, है ना। इसका मतलब कि आपको इस प्रकार से जो है अपना जो प्यार का इजहार करना है ना, अपने प्यार का, और आप अपने प्यार की एनर्जी इस प्रकार से लेकर के जाना कि आपको उनको वो खामोशी की भाषा भी समझ ले, और नहीं तो यू हैव टू प्रूव इट। अब आपके पास प्रूफ है तो बिल्कुल प्रूफ के साथ जाइए, ताकि जो है आपका रिश्ता मजबूत रहे, क्लियर रहे, है ना। तो कम्युनिकेट क्लियरली, क्योंकि जब सवाल होता है तो उसका जवाब मिलना बहुत ज़रूरी होता है, और उस जवाब के साथ आपको जाना पड़ेगा। तो कुछ अल्फ़ाबेट्स माता रानी ने दिया, यूनिवर्स ने दिया है कि इससे जो है आपके कुछ स्पेशल पर्सन्स के मैसेजेस हो सकते हैं, और कुछ स्पेशल मैसेज भी यहाँ पर होंगे। तो आइए देख लेते हैं कि कौन कौन से लेटर है। लेटर्स डेफिनेटली जिन लोगों का भी लेटर निकल के आया है तो समझ लेना कि उससे नाम हो सकता है आप लोग का, है ना। नाम हो सकता है, आपके बच्चों का नाम हो सकता है, आपके पार्टनर का, सॉरी, आपके पार्टनर्स का नाम हो सकता है, या फिर आपके लव वन किसी का नाम हो सकता है, या इस लेटर से रिलेटेड कुछ जो है आपको मैसेजेस लगातार मिल रहे हैं, ये हो सकता है ना। और अभी देख लेते हैं माता रानी ने क्या मैसेज भेजा आप लोग के लिए, स्पेसिफिक मैसेज क्या आया है, क्या आशीष है, क्या स्पेशल मैसेज आप लोग को दिया जा रहा है, आप लोग को गाइडलाइन दिया जा रहा है थ्रू दिस, जो कॉमन होगा, कलेक्टिव है, और इसको आपको समझना है। आइए देख लेते हैं। तो ये लेटर्स निकल के, बहुत सारे लेटर्स निकल कर आए हैं, तो अभी देख लेते हैं कौन कौन सा। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे एनर्जी लव की दिख रही है, यानी बिंगो। ये रीडिंग जो है, लव रीडिंग जो है आपकी सक्सेसफुल, यानी कि आप लोग जो है सही राह पर है। आप लोग का लव की एनर्जी आई है, यानी लव से रिलेटेड जो भी लेसन थे आपके और आपके पार्टनर के, कंप्लीट यहाँ दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर लॉयलिटी, ऑब्जेक्टिव, विज़न में ही बहुत गड़बड़ी हो रही थी। आप लोग की दृष्टिकोण, आप लोग को एक दूसरे के प्रति नहीं समझ में आ रहा था कि रास्ता क्या है,
कौन है, क्या है, ये कहाँ स्टैंड करता है, आप लोग का लव ये नहीं समझ में आ रहा था, तो अभी जो है आप इस एनर्जी में हैं कि आपको ये आप दोनों की ही ये दोनों ही विज़न क्लियर हो गए हैं। तो लव की एनर्जी है डेफिनेटली ये सक्सेसफुल रीडिंग कही जाएगी जब आपको ये बता रहे हैं यूनिवर्स की आप जो है सही राह पे हैं। और जो है गिफ्ट की एनर्जी आ रही है, गिफ्ट की एनर्जी आ रही है। बहुत सारे लोग जो अभी मिलने वाले हैं, डेफिनेटली आप लोग की मुलाकात होने वाली है, आप लोग आपस में मिलने वाले हैं, तो गिफ्ट की एनर्जी आ रही है। बहुत सारी गिफ्ट खरीद कर रखा है आपने भी, उन्होंने भी, है ना। और सबसे बड़ा गिफ्ट तो यूनिवर्स की तरफ से आपको मिल रहा है कि आपका प्यार आपको मिलने वाला है। सबसे बड़ी खुशी, सबसे बड़ा तोहफा ये है कि जल्द ही आप एक दूसरे को गिफ्ट के रूप में मिलेंगे, ये यूनिवर्स बोल रहे हैं। यहाँ पर जो है रियूनियन की एनर्जी दिख रही है। आप लोग की यूनियन एकदम डेड श्योर है। बहुत लोग की यूनियन जो है डेड श्योर है, क्योंकि आप डिज़र्व करते हैं। आपसे आप लोग को जो सोल पर जो कार्य हुआ ना, आपके जो कर्माज रिलीज हो गए, सोल पे काम हुआ, विचार पे काम हुआ, तो आप रीयूनियन की तरफ जा रहे हैं। और सन की एनर्जी आई है, सन की एनर्जी आई है। ये बहुत बड़ा आशीर्वाद यूनिवर्स दे रहे हैं आपको। माता रानी कह रही है कि तुम लोग की जो है ना, कहते हैं ना, एक जब हम कोई व्रत करते हैं व्रत करते हैं, क्या करवा चौथ किया या बहुत सारे व्रत करते हैं रिलेटेड टू लव, तीज हो गया, तब हम आशीष देते हैं ना, क्या देते हैं कि तुम्हारी मांग चांद सितारों से भरी रहे, चमकती रहे। वही वाली यहाँ पर एनर्जी आ रही है। तो यहाँ पर आपकी मांग जो है, देखिए सन यानी सूरज की तरह चमकता रहे। यहाँ पे स्टार की भी एनर्जी है, दिखा देती हूँ। स्टार यानी सितारे की तरह, स्टार की एनर्जी है। सूरज की तरह, सितारों की तरह, चंदा की तरह, चंद्रमा की भी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। यानी चांद सितारे मतलब कभी भी ना समाप्त होने वाला। ये यूनिवर्स आपको दे रहे हैं कि तुम्हारी जो है प्रेम जो है कभी नहीं समाप्त होने वाली है, जन्मों जन्मों की। और जो है ये डिवाइन के द्वारा गाइडलाइन में है। आप लोग, ईश्वर ने आपकी जोड़ी बनाई है, तो आपका ना मांग जो है चांद सितारों और चंद्रमा की तरह आपका प्यार चमकता रहे, ये वाली एनर्जी है। तो यहाँ पर जो रिचुअल हम करते हैं, जो भी प्रार्थना करते हैं, जो भी हम फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, वो यूं ही नहीं होता। जब तक आपको वो दिल से दिल नहीं मिलता, जब तक एक दूसरे से आपके मिजाज नहीं मिलते, जब तक एक दूसरे पर आप उस लेवल का प्यार तक नहीं पहुंचते कि आपके लिए हम कुछ भी कर जाएं, तो आपकी उस लेवल के प्यार को यूनिवर्स कंफर्म कर रहे हैं। तो जो लोग भी सिर्फ सकती हैं, जो लोग ने भी सच्चा प्यार किया, जो लोगों के भी दो तरफा प्यार है, वो आपको यूनिवर्स आशीर्वाद दे रहे हैं कि कहते हैं ना, सदा सुहागन रहो, हमेशा चमकते रहो, आपका प्यार चमकता रहे, आपका जो है ना आशीष जो है आपको मिल रहा है। यहाँ पर देखिए और भी बहुत सारी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। सबसे बड़ी एनर्जी तो यही है कि आपको जो है आशीष मिल गया। यहाँ पे जम्मू कश्मीर की एनर्जी आ रही है, जम्मू एंड कश्मीर की एनर्जी आ रही है। यानी बहुत लोगों ने मन्नत रखा है, बहुत लोगों ने अपने मन ही मन्नत रखा था माता रानी से रिलेटेड कि वहाँ पर जाके आप जो है माथा टेकेंगे या जो भी रिलेटेड टू दैट। तो यहाँ जम्मू एंड कश्मीर की एनर्जी आ रही है। आप लोग ने जो भी अपनी मन्नत रखी थी, आपकी मन्नत पूरी होने वाली है। माता रानी आपकी मन्नत पूरी कर रही है। तो यहाँ पर जो पहाड़ों वाली जो है वैष्णो माता, मेरे अखियों के सामने ही रहना वो शेरों वाली जगदम्बे, हाँ मेरा वाली जगदम्बे। तो जो लोग भी जा रहे हैं ज़रूर जाना, और जो लोग नहीं भी जा पाएंगे कोई बात नहीं, अपने स्थान पर बैठ करके मन से जो है प्रार्थना करना और वहीं से अब आशीष लेना, क्योंकि आप ऑलरेडी कनेक्टेड हैं। पर जिन लोगों ने मन्नत मांगी है, बधाई हो, ज़रूर जाइए और माँ का दर्शन कीजिए। और भी बहुत सारी यहाँ पे एनर्जी है, मास्टरपीस की भी एनर्जी है कि यहाँ पर आप लोग जो है मास्टरपीस है, यूनिवर्स के जो है ना मास्टरपीस बच्चे हैं। बहुत सारा आशीर्वाद यहाँ पे मिल रहा है। बहुत लोगों ने मेहनत की है और बहुत लोगों ने अपने कर्मा जो
है रिलीज़ किए हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं। क्वेश्चन आंसर देखिए, यहाँ पर बहुत लोगों के क्वेश्चंस हैं, है ना। बिकॉज ऑफ एनी रीजन जब आप अलग हुए होंगे तो बहुत सारा क्वेश्चंस क्रिएट हुआ होगा आपके माइंड में, क्यों हम अलग हुए, है ना। जिन लोगों ने क्वेश्चन का बिना सवाल का जवाब दिए जो है चले गए, या फिर उनको बात नहीं समझ में आई, तो सवाल यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन की एनर्जी आ रही है। क्षमा करेंगे, TI क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन की भी एनर्जी आ रही है और आंसर की भी एनर्जी आ रही है। यूनिवर्स बता रहे हैं कि जिन बच्चों ने, है ना, आपके जोड़े में से जिन जोड़ों ने यहाँ पे इस सवाल किया था, जिनका भी जो भी सवाल है, दोनों में से जिनके भी जो सवाल एक दूसरे से बनते हैं या रिलेटेड टू दिस जो रिलेशन है, रिलेटेड टू दिस जर्नी के लिए जो आपके क्वेश्चन क्रिएट होते हैं, सारे क्वेश्चन के सवाल के जवाब आपको यूनिवर्स के द्वारा मिले होंगे। आपके जो एक्सपीरियंसेस जो हो रहे हैं उससे रिलेटेड आपको मिला है इससे रिलेशन, और एट द सेम टाइम आप दोनों का एक दूसरे के प्रति जो भी सवाल रहा है उस सवाल का जवाब जो है आप लोगों को मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन और आंसर दोनों ही यूनिवर्स भेज रहे हैं। देख लो बड़ा भाई, क्वेश्चन और आंसर दोनों का ही एनर्जी आई है। क्वेश्चन, हर सवाल का जवाब आप लोगों को मिलेगा और हर सवाल का जवाब देने लायक आप हो गए हैं ना। पहले था ना कि आपको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं सवाल का जवाब दूं क्या, है ना। अब यू आर रेडी फॉर दैट। अब आप सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं, आप और आपके पार्टनर दोनों ही, क्योंकि जितने भी सवाल जवाब थे आपके बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंसेस जो है आपको गेन हो चुके हैं, आपको पता चल चुका है, आपका बिलीव लेवल जो है अपने इस जर्नी पे बन चुका है। तो डेफिनेटली जो है आप जो है जवाब देने के काबिल में। हार्ट चक्र की एनर्जी आई है, डेफिनेटली हार्ट चक्र जो है आप लोग की हील हुई है। हार्ट चक्र की एनर्जी आ रही है, यूनिवर्स आपको बता रहे हैं और आप लोग को खुद भी फील हो रहा होगा डेफिनेटली, तभी ये एनर्जी आ रही है। हार्ट चक्र की एनर्जी आ रही है, हार्ट चक्र की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। तो आप लोग को खुद भी ये फील हो रहा होगा कि आप कंप्लीट फील कर रहे होंगे, या फिर इस प्यार के लिए आप कंफर्मेशन फील हो रहा है, कंफर्ट होंगे, कंफर्मेशन आपको मिल रहा है, आप बिलीव लेवल आपका बढ़ा है, आपकी समझ बढ़ी है, आपकी सिर्फ मेंटल फिजिकल इमोशनल जो है सिचुएशन नहीं संभली है, एट द सेम टाइम स्पिरिचुअली भी आप लोग ग्रो किए हैं और आप लोग का हार्ट चक्र जो है वो ओपन हुआ है ना, हील हुआ है, तभी आप इस कंडीशन में पहुँचे हैं। क्योंकि ये जो प्रेम जो होता है रिलेटेड टू हार्ट चक्र होता है, हार्ट चक्र ब्लॉक होने से ही इस प्रकार के जो है डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं, और जब ये हीलिंग हो जाती है तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, आप आपस में जाकर मिल जाते हैं। आइए देख लेते हैं, कुछ नंबर्स भी दिया है यूनिवर्स ने, तो उसको चेक कर लेते हैं माता रानी। तो पहला जो नंबर है वो 6 है, 5, 9, 2, 8 एंड 7, एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट 4 भी आया हुआ है, 4, 5। ये जो है नंबर आया है 2, 6, 4, 5, 9, 8। ये नंबर आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, आपके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। इस नंबर से जो है कोई स्पेसिफिक घटना आपकी हो सकती है, रिलेटेड टू दैट हो सकता है। अब आइए जरा से प्लस करके देख लेते हैं क्या नंबर आया है। 6, 2, 8, 8, 4, 12, 12, 5, 17, 26, 34, यानी 3 और 4 कितना हो गया, 4, 3, 7। स्पिरिचुअल नंबर आया है यहाँ पर 7। राहु का नंबर, सॉरी केतु का नंबर आया है, यानी डेफिनेटली यहाँ पर जो है जो भी आपके डेवलपमेंट हुए वो बिल्कुल सोल लेवल पे हुए, डिवाइन लेवल पे हुए हैं, एकदम से स्पिरिचुअल लेवल पे हुआ है। स्पिरिचुअली आप लोगों ने ग्रोथ किया है इस प्यार की वजह से,
है ना, आपको जो है ना बहुत हाई लेवल की जो है ना हाई वाइब्रेशन एनर्जी में आप गए हैं, और बहुत लोग की जन्मों जन्मों की जो है ना उलझन जो है ना रिलेटेड टू दैट सुलझी है, यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। तो ये थी, ये जो है आप लोग की ये एनर्जी थी लास्ट नाइट एंड करंट एनर्जी, और एट द सेम टाइम स्पेशल मैसेजेस फॉर ऑल ऑफ यू, ये था। और आइए देख लेते हैं कुछ लव मैसेजेस जो चैनलाइज हुए हैं एज ए सॉन्ग। ये सॉन्ग जो है लगातार आपके पार्टनर्स के जो है घूम रहे हैं यूनिवर्स में, और वहाँ से चैनलाइज हो रहे हैं, जिसे हमें आप तक पहुँचाने के लिए बोला जा रहा है। कभी कभी ये एक ही गाने बार बार भी होते हैं, लगातार गूंज रहे हैं। तो आइए देख लेते हैं कि दिल का हाल क्या है भाई। मुझे इश्क है तुझी से मेरी जान जिंदगानी, मेरे पास मेरा तेरे पास मेरा दिल है, मेरे प्यार की निशानी। मुझे इश्क है तुम्हीं से मेरी जिंदगी में तू है, मेरे पास क्या कमी है जिसे गम नहीं फिजा का वो बहार तूने दी है, मेरे हाल पे हुई है तेरी खास मेहरबानी, तेरे पास मेरा दिल है, मेरे प्यार की निशानी। वादा कर ले साजना तेरे बिन मैं न रहूं, मेरे बिन तू न रहे हो के जुदा, ये वादा रहा ना होंगे जुदा, ये वादा रहा। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं, सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। प्यार किया नहीं जाता हो जाता है, दिल दिया नहीं जाता हो जाता है, तुम सामने बैठो मुझे प्यार करने दो, बेचैन है धड़कन इजहार करने दो, तुम सामने बैठो मुझे प्यार करने। आप लोग इस गानों को पूरा सुन लीजिएगा ना, जो भी सॉन्ग में चैनलाइज हुआ है और जो सेलेक्ट करके यूनिवर्स ने दिया, आप लोग इसको पूरा गाना सुन लीजिएगा, ताकि पूरे उस गाने में पूरे मैसेजेस होंगे आप लोगों के लिए, तो सुन लेंगे। और जो ज़्यादा आप लोग को ऐड कर रहा है ना, तो हो सकता है वो आपके ही पार्टनर को चैनलाइज हुआ है, तो आप लोग उस गाने को जिससे आप ज़्यादा ऐड हो रहे हैं उसको सुन लीजिएगा। रोज आंगन में तेरा चल लहराए, जैसे कह रही हो मुझको तुम बांध बंधन में, ये कैसा रिश्ता है, ये कैसे सपने हैं, दिल सोचता रहता है कि कहता है हर पल दिल के पास तुम रहते हो, हर पल दिल के पास तुम रहते हो। ओ मेरी जान बोल मेरी जान, तेरी आँखों ने ऐसा क्या जादू किया, दिल भी गया मेरा जान भी गया, प्यार में कभी कभी ऐसा भी होता है, छोटी छोटी बातों का फसाना बन जाता। तो ये मैसेज सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लग रहा है, क्योंकि हो सकता है छोटी मोटी किसी गलतफहमी की वजह से जो है आप अलग हुए हैं, या माफ़ करो, है ना, यहाँ पे एनर्जी आ रही है माफ़ कर दो। कितना भी कर लो प्यार हमको तो कम लगेगा,
ना दूरियां बढ़ाना, हमको तो गम लगेगा। इस जहाँ की नहीं है तुम्हारी आँखें, आसमां से उतारी तुम्हारी आँखें, इस जहाँ की नहीं है तुम्हारी आँखें, आए हैं इस जहाँ में तुम्हारे लिए। ये सॉन्ग सुन लीजिएगा क्योंकि पूरे बोल मुझे नहीं याद आ रहे हैं, और जितना मैं चैनलाइज कर पाई थी उतना मैं लिख पाई हूँ। तो आप लोग वहाँ जा कर के देख लीजिएगा, और जिनकी आंखें पे जो आपके पार्टनर होंगे आपकी आंखों की तारीफ़ करते होंगे तो डेफिनेटली आप रिलेट कर लीजिएगा और जाकर सुन लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए ही मैसेज है। आसमां के नीचे आज अपने पीछे प्यार का जहां बसा के चले, बढ़ा के चले। याद कुछ आता नहीं ये हुआ कब से, देख लो ये दिल जहाँ था ये वही है क्या, अरे रे अरे ये क्या हुआ मैंने नहीं जाना। ये सॉन्ग को तो पूरा ही जाके आप लोग सुन लीजिएगा क्योंकि उसमें बहुत सारे मैसेजेस थे, टुकड़े टुकड़े में ये गाना अक्सर ना चलता रहता। तो जिन लोगों के लिए जो होगा देख लीजिए, तो इस सॉन्ग को सुन लीजिएगा जाके आप लोग, ठीक है। बिन तेरे सनम मर मिटेंगे हाँ मेरी जिंदगी, ओ नहीं परा सजना जालिम है दिल की लगी, आके तेरी बाहों में हर शाम लगे सिंदूर सुंदरता क्या। इसको भी सुन लीजिएगा, पूरी लाइंस मुझे याद नहीं आ रहे हैं। तो ये सॉन्ग चैनलाइज हुआ, तो आप लोग जाकर इसको सुन लीजिएगा, आपके मैसेजेस वहाँ पर है, वहाँ से उठा लीजिएगा, ठीक है। तेरे दिल की तू जाने मैं अपने दिल की जानू, मोहब्बत करता हूँ मैं तुझ पे मरता हूँ, मैं तुझ पे मरता। ओ राधा तेरे बिना तेरा श्याम है आना, एक ही दिल एक ही जान। इस सॉन्ग को भी सुन लीजिएगा जा कर के, आपके लिए वहाँ मैसेज सुनिए। कितना हसीन चेहरा कितनी प्यारी आँखें, आँखों से झलकता प्यार कुदरत ने बनाया होगा, फुर्सत से तुझे मेरे यार। यहाँ आँखों से रिलेटेड बहुत सारे गाना चैनल है जो मैं पूरी नहीं ले पाऊँगी, पर क्या है कि आप जाकर देख लीजिएगा, कम से कम जो मैं ले रही हूँ उसको तो जाकर ज़रूर सुन लेना। किसी किसी की आँखें जो है वो बहुत ही सुंदर है, आपके पार्टनर को लगती है, लड़का हो या लड़की कोई भी, इसमें ये नहीं है, जो भी हो। तू जहाँ जहाँ चलेगा तेरा साया मेरा साया साथ देगा, तू जहाँ जहाँ चलेगा। तेरी बिंदिया रे आए हाय तेरी बिंदिया रे, तेरी बिंदिया ले लेगी मेरी निंदिया रे आए हाय तेरा कजरा रे आए हाय तेरा कजरा रे। देख लीजिएगा, इस सॉन्ग को भी पूरा सुन लीजिएगा। दिल बेखुदी में चुपके से रोता है, क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है, दुल्हन तो दूल्हा में बन जाऊंगा, मेरा इंतजार करना बारात लेके आऊंगा, दुल्हन तो दूल्हा में बन जाऊंगा। भाई ये तो डेफिनेटली जो रीडिंग आ रही है उसके हिसाब से डेफिनेटली आप लोग की दुल्हन बने या दूल्हा बनने का समय आ गया है। जिस्म को मौत आती है लेकिन
रूह को मौत आती नहीं है, इश्क रोशन है रोशन रहेगा, रोशनी इसकी जाती नहीं है, रोशनी इसकी जाती नहीं है। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, लो झुक गया आसमां भी, इश्क मेरा रंग लाया। ओ पिया तो जिस्म को मौत आती है लेकिन रूह को मौत आती नहीं, ये सत्य है। और प्यार की भी यही मूल मंत्र है। अगर आपका सच्चा प्यार है, रूहानी प्यार है, तो आप याद रखना, जिस्म मरता है, रूह नहीं मरता। ये रूह जो है हर जन्म में हर वक्त जो है अपने प्यार को ढूंढता है और अंत में अपने प्यार से मिलकर संपूर्ण होकर के जो है जन्म मृत्यु के चक्र से निकलकर मोक्ष को प्राप्त करता है। तो आपका प्यार इसी प्रकार से सफल हो, क्योंकि यहाँ पे वो एनर्जी निकल के आ रही है। क्योंकि ये सॉन्ग जो चैनलाइज हो रही है ये बता रहा है कि बहुत सारे सोल जो हैं जिनको ये रियलाइज़ हो गया है कि जो है जिस्म को मौत आती है, रूह को नहीं। रूह जो है हमेशा मिलने के लिए होता है, रूह हमेशा जो है तृप्त होने के लिए होता है, रूह हमेशा जो है संतुष्ट होने के लिए होता है। और आपका रूह, आपका प्यार, आपका जो सोल पर्पस है सफल हो, आप जो है अमरत्व को प्राप्त करें, अपने प्यार में जीत को प्राप्त करें, सुखी रहें, खुशी रहें। और आपका मांग, जैसे यहाँ पे यूनिवर्स ने कहा ना, चांद सितारों से भरा रहे, आपका प्यार चंद्रमा के जैसा चमकता रहे, शीतल रहे, शांत रहे, सुकून में रहे। फिर मिलती हूँ नई रीडिंग के साथ। नमस्कार।